तो चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1D। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ही आसान है सभी सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला सवाल है इसमें देखो ऐड करना है ना, तो ध्यान देना, बहुत ही सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब करना है, बस आपको ये सब आना चाहिए, सब कुछ आसान है। तो देखो भाई पहला वाला जो है ना, इसमें एक ब्रैकेट में यहाँ 2 आइटम है, इसमें भी ब्रैकेट में 2 आइटम है, पर क्या है कि यहाँ √3 है और इसमें √2 है, इसीलिए इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों लाइक नहीं है ना इसीलिए। और लेकिन हम देख रहे हैं √3 के लिए इस वाले ब्रैकेट में एक √3 बैठा हुआ है, तो ऐसा करेंगे अगले स्टेप में कि ये जो 2√3 है इसको लिखेंगे, उसके बाद √3 वाला खोजेंगे, यहाँ पर मिल गया तो इसको √3 को इसके बगल में ले आएंगे। ठीक है, उसके सिंबल के साथ लाना है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ प्लस करके ही लिखना है ना। अब इसके बाद ये √2 वाला है और ये भी √2 वाला है, तो इन दोनों को पास पास रखेंगे, माने जिनका रूट वाला हिस्सा मैच कर रहा है उनको पास पास रखना है पहले। तो 2√2 यहाँ पहले लिख दिया गया है, और ये माइनस में था तो ये माइनस का था, 5√2 यहाँ पे लिख दिया गया है। तो अब जो है इन दोनों को माइनस करना है और इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें ऐसे बताया गया है कि जैसे √3 दोनों का कॉमन है तो √3 को कॉमन कर लिया, और ब्रैकेट में क्या आ गया 2 और प्लस इसका 1 नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि √3 का मतलब 1√3 है ये। ठीक है, जैसे 100 रुपये को अगर बोलेंगे तो आप 100 बोलते ही हैं, तो बार बार 100 तो बोलते नहीं, सीधे 100 रुपये बोलते हैं, तो उसी तरह √3 है तो मतलब ये 1 √3 है, तो इसीलिए जब √3 को कॉमन किया गया तो इसके लिए 2 आ गया और इसके लिए 1 आ गया ब्रैकेट में। ठीक इसी तरह से √2 अगर हम यहाँ का कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ, और -5 यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है ना, तो इस तरह से 2 + 1 जब 3 आ जाएगा तो 3 को पहले लिखेंगे और रूट वाला 3 जो है ये बाद में लिखेंगे, और इसी तरह से 2 में से -5 ये करेंगे तो आपका -3 आएगा और √2 लिखेंगे बाद में। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो आप ये वाला स्टेप मत लिखिए, आप ये वाले स्टेप के बाद सीधे ये वाला लिखिए। मतलब आप अगर समझ जाते हैं कि 2√3 में 1√3 ऐड करेंगे तो हमारा 3√3 आएगा, तो इसके बाद सीधे ये लिख दीजिए आप। और यहाँ पर आप जानते हैं कि 2√2 -5√2 है, तो √2 से तो कोई मतलब है नहीं, आपको 2 में से 5 माइनस करना है, तो आपको पता है कि -3 आएगा, तो आप सीधे यहाँ लिख दीजिए -3, लेकिन बगल में √3 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो कि 2x - x, तो कितना x आता है, सिंगल x, एक x आता है ना। या फिर आप जैसे देखते हैं कि फिर से देखो 2x + x क्या आ जाता है, 3x आ जाता है। तो ये जो x वाला हिस्सा है ना, ये x ही समझ लो कि आपका ये रूट वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो बस बहुत ही सिंपल है। अब मैं बताता हूँ आपको अगला वाला। देखो यहाँ पर क्या है, जब दोनों में 3 आ गया तो 3 को कर लिया कॉमन, और बाकी जो बचा है हिस्सा था वो ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब देखो दूसरा वाला, दूसरे वाले में भी क्या है, दूसरे वाले में है कि इसमें √2 √3 और √5, और यही तीनों इसमें भी है, थोड़ा आगे पीछे करके है। तो √2 वाला जो है इसके पास इसको रखेंगे, ये √2 वाले को ना, तो 2√2 यहाँ लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद ये जो √2 वाला है ये अपने साइन के साथ आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर है 5√3, इसको लिख लिया। अब √3 वाला यहाँ पे है तो ये भी, ये तो पॉजिटिव है तो प्लस √3 इसके पास रखेंगे। और अब जो है कि ये वाला पहले लिख लिया है। देखो क्या है ना कि माइनस था इसीलिए इसको पीछे रखता है, थोड़ा अच्छा लगता है, बस आप पहले भी लिख सकते हैं। प्लस √5 लिख दिया है पहले, और फिर -7√5 पीछे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी बात है, 2√2 में से सिंगल √2 घटाएंगे तो सिंगल √2 तो बचेगा ही, ये आप समझ सकते हैं। आपको ये स्टेप करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं, या फिर इस स्टेप के बाद सीधे आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि 5√3 है, यहाँ 3√3 है, तो 5 और 3 8, तो 8√3 आ ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कॉमन करके दिखाया है। और यहाँ 1√5 में से 7√5 करेंगे तो 1 में से 7 जाएगा तो -6 आएगा, और √5 तो लिखना ही है, तो यहाँ पे आ गया आपका -6√5। ठीक है, आपको ये स्टेप लिखना है तो आप कॉमन करके भी लिख सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया।
तीसरा वाला देखो, तीसरा वाले देख को डरना नहीं है, ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रैक्शन मॉडल आ गया है। आपको यही देखना है कि √7 यहाँ है और √7 यहाँ है, रूट वाले पर पहले नज़र बनाओ, ठीक है। तो ये जो √7 है 2√2/3 √7 ये लिखा, उसके बाद इसका नंबर आएगा 1/3 √7, इसको पास में रख लिया। अब जो है इसमें क्या किया गया है, इसको पहले लिखा गया प्लस वाला है, आप पहले नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। +6 √11 है, उसके बाद √11 यहाँ वाला है -√11, मतलब याद रखो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, लेकिन सेम कैटेगरी सेम रूट वाला जो पोर्शन है उसको साथ साथ लिखो बस। अब इसमें क्या किया गया है, ये वाला जो है 3/2 ये यहाँ लिख दिया गया, इसके साथ √2 वाला इसमें ये वाला मिल गया माइनस वाला, तो इसको इसके पीछे लगा दिया गया है। यानी आपको सबसे पहले अरेंज करना है, पास पास रखना है सेम कैटेगरी वालों को। तो इसमें √7 है तो √7 को कॉमन कर लिया बाहर, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 2/3 और प्लस 1/3 वो तो लिख लिया है। सेम इसी तरह इसमें √11 को कॉमन कर लिया है और 6 और माइनस यहाँ जो 1 जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो यहाँ पे लिख दिया है, और ठीक इसमें भी कॉमन कर लिया है। फिर क्या, ये आप जानते ही हैं 3 नीचे होता है तो एक बार 3 होता है, ऊपर 2 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 नीचे वाला कट जाएगा बाद में ऐड करने के बाद, इसीलिए 1 को अब नहीं लिखा है, कटने के बाद सब गायब हो गया, √7 केवल उतारा है ना। और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 √11, और यहाँ पे ये नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर भी 3 - 1 करने से 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 को लिखते नहीं है, सीधे +√2 लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से ये भी हो गया आपका आराम से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2 है, उसमें मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। अब जैसे कि पहला ये है, देखो मैं सीधे दिखाता हूँ आपको, ये देखो समझ लो, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। 3√5 है, 2√5 है, ठीक है। अब देखो जो रूट के अंदर है वो बात की बात है, पहले जो बिना रूट के है बाहर है उसका मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 3 × 2 आगे लिख देते हैं और √5 को पीछे लिख देते हैं, ठीक। अब इसके बाद 3 2 जा 6 आ गया। अब ये क्या चीज़ हो गया, √5 × √5 आपको पता है सेम स्क्वायर रूट 2 बार लिखा रहता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट जो है गायब हो जाता है, मतलब कि ये क्या बन गया, √5 का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद क्या आ जाता है 5। तो बस यही 5 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6 5 जा आ गया आपका 30, काम ख़त्म। अब देखो इसमें भी 6 और 4 को पहले लिख देंगे और √15 और √3 को पीछे लिख देंगे, ठीक। अब क्या किया गया है कि 6 4 जा 24, √5 तो अच्छा √15 जो था इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। किस तरह से, 15 को ये क्या लिख सकते हैं, 15 को 5 × 3, ठीक है, और उसी को बाद में √5 × √3 अलग अलग कर दिया गया है। और यही जो चीज़ है अलग अलग, यही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसके टुकड़े हैं, √15 के, तो ये दोनों अलग अलग हो गए और ये √3 यहाँ पे आ गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आप देख लीजिए कि √3 तो 2 बार हो गया, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर के एकदम रूट इसका गायब हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और इसका कोई जोड़ीदार तो मिला नहीं तो ये अकेले रह जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि 24 3 जा आ जाता है 72, और √5 उसके बगल में केवल लिख देना है, काम ख़त्म, ठीक। अब ये देखो 2 और 3 को पहले निकाल लिया और √6 और √3 को पीछे कर दिया। √6 के 2 टुकड़े हैं, 2 3 जा 6, तो √2 अलग कर लिया, √3 अलग कर लिया, ये वाला यहाँ पे है, ठीक। 2 3 जा 6 साफ साफ, और ये जो √3 था ये तो बन गया 3, और √2 जो है अकेला बच गया। तो इस तरह से 6 3 जा 18 आ गया और √2 अपना पीछे लिख दिया, ठीक। अब देखो आगे, ठीक, आगे क्या है, आगे ये जो है 3√8 है और 3√2 है ना। तो ध्यान देना यही है कि 3 और 3 को पहले कर लिया, √8 और √2 पीछे कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो रूट, इन दोनों को आप एक में भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 की वजह से 3 बार 2 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और ये वाला जो 2 था ये चौथा वाला है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 × 3 तो 9 आ गया बाहर। अब ये आप जानते हैं स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, याद आया कि नहीं, आप शायद क्लास 8 या क्लास 7 में ये पेयर वगैरह बनाए होंगे कि 2 ठो जो 2 होता है इनका पेयर बन गया
और 2 ठो इनका पेयर बन गया। तो जब पेयर बन जाता है तो 2 की जगह पे एक को सिंगल 2 बाहर आता है और इन दोनों के लिए एक को 2 बाहर आ गया है ना। तो इस तरह से 36 आपका आ गया आंसर। अब देखो ये है √10 और √40। तो √10 को क्या कर सकते हैं हम, 10 क्या होता है 2 × 5, तो इसको इसमें इस तरह से अलग अलग लिख दिया गया है रूट लगा करके। और √40 क्या हो गया है, ये √2 × √2 × √2 × 5। एक्चुअली ये सब कैसे इतना लंबा लंबा ये लोग लिख ले रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे 40 का आप ये जब करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देखो ये ऐसे, तो आप 2 से करते हैं 40 का तो 20 आया, 2 से करेंगे तो 10 आया, 2 से करेंगे तो 5 आया, 5 से करेंगे तो 1 आया। ठीक, तो यही जो आप जो देख रहे हैं ना 2 2 2 और 5, यही यहाँ पे 3 बार लिखा है √2 √2 √2 और 5। ठीक है, तो ये आप अलग अलग इसमें रूट लगाया है, आप एक ही रूट के अंदर सारा लिख सकते थे। किस तरह से, देखो ये भी दिखाता हूँ, इस तरह से 2 × 2 × 2 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है आपका 40 का। और इसका जो था 10 वाले का एक ही रूट के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो फिलहाल इसमें अलग अलग लिखा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे खोजिए कितनी बार √2 है, 1 2 3 4, 4 बार √2 आ गया। और √5 कितनी बार है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 बार है ना। तो आपको पता है कि 2 बार जब रूट का सेम आइटम का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट गायब हो जाता है ना, तो 2 बन गया। इन दोनों का √2 का मल्टीप्लाई करने से भी 2 बन गया, और ये इन दोनों का जोड़ी मिल गया तो इनका रूट गायब हो गया, 5 बन गया। और मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या आंसर आ गया, 20। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है। 3 और 2 को सबसे पहले लिखना था, 28 और ये 7 इन दोनों को पीछे लिख दिया। 28 जो होता है ये 7 × 4 होता है, और ये √7 था पहले से ही। तो आपको पता है कि इसमें इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा ना, √7 अलग और √4 अलग। तो इसमें से जो एक √7 अलग होगा वो इस वाले √7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों का रूट जो है गायब होकर के बन जाएगा 7। और ये वाला जो √4 है ये अकेला बच गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे 6 7 × 42 आ गया, और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया 84, काम ख़त्म। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है डिवाइड। तो कोई बात नहीं, चलो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। इनका पहला सवाल इसमें क्या था कि 16 √6 है बटे 4 √2 है। ठीक है, चलो भाई 16 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 बाहर वाले को 4 को से 16 को हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है ना। तो बाहर का तो हिसाब किताब हो गया। अंदर जो √6 है ये बन गया √2 × 3। ठीक है, 2 3 जा 6 होता है, और नीचे जो था √2 था। अब क्या है कि 4 को तो यहाँ सेफ रखा गया है, √2 को अलग कर दिया है, √3 को अलग कर दिया इस तरह से। और ये समझ लो कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, सटा के जब लिखा जाता है ना तो उसके बीच में मल्टीप्लाई है ऐसा माना जाता है। और नीचे तो √2 था। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे √2 से √2 को काट दिया गया है। इस तरह से आपका क्या बचा है आंसर, केवल 4 और √3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अगला वाला, ये वाला, यहाँ पर क्या है, इसमें है 12 और नीचे 4 है, तो इसको यहाँ पर भी काट सकते थे, चलो फिर से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 15 जो है इसको 5 और 3, लेकिन रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टुकड़ा इसका कर दिया है। और उसके बाद क्या किया है, √3 से √3 को काट दिया है, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 3 जा आ जाता है 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या आंसर आ गया है 3, और ये √5, यही दोनों आपका बचा है, आंसर आ गया खटाक से। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या है, 18 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। 21 जो है आपको पता है 7 3 जा होता है, तो √7 अलग और √3 अलग कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब आपको आइडिया लग गया होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। √7 से √7 को काट दिया है, और 6 से 6 3 जा होता है 18। ठीक है, तो इस तरह से क्या बचा हमारा, ये 3 और ये √3 आ गया आंसर। ठीक है ना।
अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, सिंप्लीफाई। अरे यार सिंप्लीफाई है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये a माइनस बी हो और ये a प्लस बी हो, क्योंकि सेम नंबर है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है ना। तो चलो यहाँ सॉल्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अच्छे से बताया भी गया है कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ये वाला, एक में a माइनस बी है, एक में a प्लस बी है, तो उसका वैल्यू क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 3 का स्क्वायर, माइनस b का काम कौन कर रहा है, √11, तो √11 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 आता है, और √11 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट जो है गायब हो जाएगा, बचेगा केवल 11, और 9 माइनस 11 बन गया -2। सेम पैटर्न अगले वाले में भी है। यहाँ पर क्या किया गया है, ए का काम कर रहा है -3 और बी का काम कर रहा है √5। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो करना था, और निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका माइनस गायब हो जाता है, याद रखना। और इसके बाद √5 है तो उसका स्क्वायर तो रूट गायब हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, काम ख़त्म। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि दो अलग अलग ब्रैकेट नहीं है, एक ही जगह पे स्क्वायर लगा है, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस तरह का फॉर्मूला है ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर कौन है, ये √3 उसका स्क्वायर। यहाँ पर प्लस रहता है, याद रखना, माइनस केवल एक जगह यहाँ पे रहता है, 2 इंटू ए क्या था 3 और b था ये, तो बस 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और -2 3 जा 6 और 6 के बगल में √3 ये, तो 9 में 3 ऐड करेंगे 12 और माइनस ये। ठीक है, इसके बाद काम ख़त्म, ये आपका आ गया आंसर। और अब देखो यहाँ पर क्या कहानी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी वही फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सेम टू सेम लगाना है। और इसमें यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस, कई बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, खूब अच्छे से इसका स्क्वायर किया तो रूट गायब हो गया, इसका भी रूट गायब हो गया, इसमें क्या आ गया -2, और रूट में 5 3 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट में ही 15 आ जाएगा, 5 3 8 और -2 करके ये, काम ख़त्म। पाँचवा वाले में देखो, इसमें थोड़ा अलग अलग है ना, 5 प्लस √7 है, तो यहाँ 2 प्लस √5, सब कुछ अलग है, तो इसमें कोई वैसा सिंपल सा जो है कि फार्मूला आप मत लगाइए, कुछ लगेगा भी नहीं, सिंपल सा। तो इसमें हमें एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि पहले आप लिखेंगे 5, ठीक, उसके बगल में अगला वाला ब्रैकेट पूरा चिपका देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे आप प्लस √7 ऐसे, उसके बगल में भी ये अगला वाला ब्रैकेट ऐसे चिपका देंगे। ठीक है ना, फिर क्या होगा, कहानी शुरू। 5 का इस ब्रैकेट के अंदर दोनों आइटम है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 5 का 2 से होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, फिर ये वाला सिंबल उतारेंगे प्लस, फिर 5 का इससे भी होगा √5 से, यहाँ पे हो रहा है, और फिर प्लस ये वाला उतारेंगे यहाँ पे, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, वो आप यहाँ देख रहे हैं, फिर ये प्लस उतर के इसका √7 का और √5 का मल्टीप्लाई होगा लास्ट में। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ आपने पहले भी पढ़ा होगा, 5 2 जा 10, 5 √5 करोगे तो 5 √5, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आगे आ जाएगा और √7 पीछे, और इन दोनों तो रूट में थे, कोई पेयर तो बन नहीं रहा था, तो ये आराम से √35 बन जाएगा, काम ख़त्म। अब देखो आगे, दोनों ब्रैकेट है, दोनों अलग अलग टाइप का है, बस दोनों में नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे, √5 लिखेंगे, अगला ब्रैकेट पीछे चिपका देंगे। फिर इसमें हम क्या देख रहे थे कि -√2 है, तो इसलिए अब यहाँ लिखेंगे -√2, और फिर वही अगला ब्रैकेट इसमें भी चिपका देंगे, दूसरा वाला ब्रैकेट ना। अब क्या आ जाएगा, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि इस √5 का इससे भी होगा मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इसका इससे भी होगा, वो आप यहाँ देख ही रहे हैं, फिर माइनस लगा करके √2 का √2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो √2 का मल्टीप्लाई √3 से लास्ट में होगा। तो इस तरह से जो भी मल्टीप्लाई हुआ उसका आंसर आप आंखों से देख सकते हैं। ठीक है,
चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्या है, कोई खास बात नहीं है, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वही फार्मूला इसके लिए लगा देंगे। जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाता तब तक इस ब्रैकेट को लिखते चलेंगे, जो कि आप यहाँ पर बड़े आराम से देख भी रहे हैं। इस ब्रैकेट को यहाँ सेफ रखा गया है, देखो इस स्टेप में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्यों? क्योंकि साइड में इसका काम चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या था? 2, बी क्या था? √2, ठीक है ना। तो इसका तो आ गया 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 2 जा 4 √2, ठीक है। तो इस स्टेप में भी 4 2 ऐड करके 6 बना दिया और इसको वैसे ही उतार दिया। तो इतने स्टेप तक इसको जो है सेफ रखा था वैसे ही। अब इसके बाद जब दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, वही एसोसिएटिव लॉ जो पिछले इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में कर रहे थे, वही काम अब आगे इसमें होगा। यानी कि 3 लिखेंगे, उसके पीछे ये पूरा ब्रैकेट चिपका देंगे, फिर लिखेंगे प्लस √3, उसके पीछे भी ये वाला पूरा ब्रैकेट चिपका देंगे। अब इसमें देखो इसने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, सीधे आंसर लिख दिया। कैसे? क्योंकि 3 6 जा मल्टीप्लाई होगा तो 18, फिर ये प्लस उतारना है, 3 4 जा 12 12 और √2 उतारना है, फिर प्लस 6 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 √3 हो जाएगा, और इसका √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 तो बाहर आ जाएगा, और √3 और √2 बन जाएगा √6 मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है ना। अब इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में हम क्या देख रहे हैं, क्या लिखा है हेडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। मतलब कि ये जो हमने दिया हुआ है इसको बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल। लेकिन पता कैसे चलेगा? पहले सॉल्व करेंगे, जैसे ऊपर के सवालों को हमने सॉल्व किया तो कुछ न कुछ तो आंसर आया ना, ठीक उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ न कुछ आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको देख के हम बताएंगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहले करना है सॉल्व। तो देखो पहला वाला ये है, तो ये बिल्कुल आप वैसा ही देख रहे हैं जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो करना ही करना है, वो आप देख लीजिए। 5 का स्क्वायर और b क्या था? √5, तो उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, √5 का स्क्वायर बन गया 5, इसमें से ये माइनस करोगे 20। 20 क्या होता है? इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर। तो पहले का जवाब मिल गया ना, देख करके आंसर देख कर ही कि तो बताए हैं कि रेशनल है। अब देखो दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वही फार्मूला बन रहा है ना, ये देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पर a कौन है? √3, b कौन है? 2। तो देख लो √3 का स्क्वायर फिर b का भी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू ये a है और ये b है। बस √3 का स्क्वायर बन गया 3, 2 का स्क्वायर 4, और 2 दूना 4 और √3 सेफ। 3 4 ऐड करोगे 7 और 4 √3। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 7 जो होता है रेशनल नंबर, और 4 √3 जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें √3 मौजूद है, ठीक। तो इस तरह से एक रेशनल और एक इरेशनल का जब सम होता है तो क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बात इस स्टेटमेंट में लिखा गया है। तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखे चाहे मत लिखे, लेकिन आपको देखकर पता चल गया है कि इरेशनल है, तो आप आराम से सीधे लिख दीजिए कि दिस इज़ इरेशनल, ठीक। अब देखो तीसरा वाला, यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि जो 13 है, 13 के टेबल में 52 भी आता है और 117 भी आता है। तो अब क्या करना है, बड़े ही चालाकी से 2√13 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो 52 है इसको इस तरह से लिखना है जैसे 13 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 13 4 जा लिख दिया है, और -4 लिखने के बाद 117 को ऐसे लिखना है जैसे 13 9 जा आता है ना, इस तरह से लिख दिया। अब क्या फ़ायदा होगा कि अब ऊपर वाला तो चलो वैसे ही लिख दोगे, अब आप देखिए कि इसमें भी √13 है, इसमें भी √13 है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन लेने की बारी है, तो √13 को यहाँ पे बाहर कॉमन कर लिया है दोनों में से, तो ये 3 बच गया और √4 बच गया, और ये 4 बच गया इसका, और ये √9 जो है वो बचा रह जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि आप जानते हैं कि 2√13 ये था, और ये जो √13 था, इन दोनों को काट दिया गया है इस तरह से,
पर याद रखना कॉमन करने के बाद काटा गया है, बाहर करके कॉमन किया गया तब काटा गया है। तो ऊपर बचा कौन 2 और नीचे क्या है ये 3 है और √4 की वैल्यू क्या आती है 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस, फिर 4, फिर √9 की वैल्यू क्या आती है 3, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो इस तरह से 2 ऊपर रहेगा 6 - 12 और जब आप ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/-6, काटेंगे तो -1/3 आएगा जो कि इंटीजर है। इसलिए ये नंबर क्या था, इंटीजर क्या होता है रेशनल, तो ये हो गया क्या रेशनल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी देख लो, सब बस छोटी मोटी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। √8 जो है ये 2√2 कैसे बन गया वो सुनो, इसको भी सुन लो। √8 जो होता है ना ये होता है 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसमें एक पेयर तो बन गया, तो इसके लिए एक को 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये वाला कौन, ये वाला जो 2 है ये अकेला रह गया, तो ये आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए √8 की वैल्यू क्या आती है 2√2, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब प्लस लिख लिया। अब 32 को 16 × 2 कर दिया, 16 × 2 क्यों कर दिया गया, क्योंकि इसमें पता था कि 16 का तो रूट हम आराम से निकाल लेंगे, 4 निकल के बाहर आ जाएगा और 2 अपना पड़ा रहेगा, और 6√2 का तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये देखो अब 2√2 + 4 × 4, ये 4 कहाँ से आया, ये वही है √16 की वैल्यू 4 आती है ना, और ये √2 अलग से है, -6 √2 अलग है। तो हम ये देख रहे हैं सब कुछ करने के बाद √2 आ ही रहा है ना, तो चलो 2√2 + 4 4 जा 16√2 और -6 √2। ठीक, तो मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, इसमें तो कॉमन करके दिखाया गया है। आप सीधे ये सोचिए कि 2√2 में 16√2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18√2, 18√2 में से 6√2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12√2, तो आपका आएगा कायदे से 12√2, सीधी सीधी बात में बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, और 12√2 में क्या है 12 होता है रेशनल और √2 होता है इरेशनल, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इरेशनल। अब इसी बात को आप खूब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट में लिखिए और चाहे सीधे लिख दीजिए, वो आप समझिए। ठीक है ना, अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फेनेज। ठीक है, अनाथालय में उसने चॉकलेट बांटा है। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाई ये, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इतना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर, तो यानी इसी का मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतना ही चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन नंबर 1 वाले का इन दोनों का मल्टीप्लाई a + b × a - b, सेम टू सेम वही पैटर्न है, वही फार्मूला है। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये बन गया 25, ये रूट गायब हो जाएगा इसका 11 14, यानी उसने कितने चॉकलेट बांटे थे रीमा ने 14 चॉकलेट्स। बस स्टेटमेंट बना के आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल इसमें क्या था, राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाई रीमा। अब ये देखो ये मोरल वैल्यू है, ये कोई मैथ का सवाल नहीं है। इसमें तो मोरल वैल्यू क्या होता है, अरे भाई थोड़ा हेल्पफुलनेस या फिर केयरिंग कैरेक्टर है उनका, भाई ख्याल रखना ज़रूरतमंदों का, बस काम खत्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सिंप्लीफाई करना है किसको, इन लोगों को। ठीक है, तो चलो पहला वाला देखो और ध्यान से समझो। 45 125 200 और 50। ठीक है, सब में हम ऐसा दिमाग लगाएंगे कि एक नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक नंबर होगा जो किसी तरह से मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे इसमें 45 है, अब 9 × 5 लिख दिया, तो आप चाहें तो पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं। कैसे डिटेल का मतलब क्या है, ये आप 45 का ऐसे करते हैं ना, 45 का तो 2 से तो कटना नहीं, 3 से कटता है, तो 3 15 जा, 3 से करेंगे फिर 3 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो इसमें यहाँ पे जिस तरह से अंदर 9 × 5 लिखा है, तो आप चाहें तो 3 × 3 × 5 इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, ये इस तरह से 3 × 3 × 5, कोई दिक्कत नहीं है, आना वही है आंसर। तो क्या है कि यहाँ पर 3 3 का वो पेयर बन जाएगा। तो इसमें क्या है, इसने बड़ी चालाकी से 9 × 5 लिख दिया गया। अब यहाँ पेयर बनाओगे तो भी आपका रूट के बाहर सिंगल 3 आएगा, और √9 लिखोगे तो भी बाहर आपका 3 ही आ जाएगा, ये वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मन करे वैसे करो। आपको ज़्यादा ना समझ में आता तो आप ऐसे सबका
प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितना अंदर आता है उतना लंबी लाइन बना बना के सबका लिख दो, और जितना पेयर मिलता जाता है 2-2 का पेयर, उन सबको सिंगल सिंगल नंबर बाहर निकालते जाओ, फटाफट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो बस समझ होना चाहिए। अब इसमें 25 × 5 कर दिया, और 200 को 100 × 2 कर दिया बड़े आराम से, और 50 को 25 × 2 कर दिया। अब आप सोचेंगे कि 5 × 10 भी तो कर सकते हैं, पर देखो भाई ऐसा है ना कि 5 का रूट करोगे, 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, और न ही 10 है, लेकिन 25 × 2 करोगे तो 25 कम से कम परफेक्ट नंबर तो है, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, तो 25 फट से रूट के बाहर आ जाएगा 5 बन के। बस इसीलिए ऐसे चालाकी दिखाई गई है ताकि स्मार्ट तरीके से कम स्टेप में आंसर लाया जा सके। तो ये 3 है, √9 बन गया 3, और √5 बचा रह गया ना माइनस। ये जो √25 है ये बन गया 5 बाहर, और ये √5 ये अकेला पड़ गया तो वो बाहर आ गया, वो अंदर ही रह गया, बाहर नहीं। और √100 क्या होता है 10, तो 10 बन के बाहर आ गया, और √2 अंदर आ गया। ये क्या है 25 का बन जाएगा 5 बाहर, और √2 अंदर आ जाएगा ना। तो आप 3 3 जा 9, 9 √5 और माइनस ये 5 √5। ये क्या है, ये तो वैसे ही उतार दिया है, घटा देना चाहिए था। चलो अब इन दोनों में √5 कॉमन है तो कॉमन कर लिया, 9 - 5 ब्रैकेट में लिख दिया, और इन दोनों में √2 कॉमन है तो √2 कॉमन कर लिया, और 10 और -5 ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब इसके बाद क्या आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 को पहले लिखना है √5, और 10 में से 5 गया 5, 5 √2 बाद में आ गया आंसर, ठीक है ना। तो बस ये था सिंप्लीफाई। अब चलो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, ये है, देखो इसमें हम सोच रहे हैं कि काटेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि 6 है तो ऐसा सोचो कि ये जो 30 है ना वो 6 के टेबल की तरह लिखो। तो देखो जैसे इसमें लिखा है ना 6 × 5 = 30, और ये 28 है तो ऊपर 140 है, तो 28 के टेबल में 140 आता है। आपको नहीं पता है 28 का टेबल, तो आप ऐसे कर लीजिए ना, इस तरह से आप डिवाइड करेंगे ना 28 से 140 को, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो है 5 बार में आएगा, ठीक है। तो बस उसी तरह से जो है कि ये इसमें लिखा गया 28 × 5। क्यों नीचे वाले का ही टेबल किया जा रहा है, ताकि आराम से ऊपर नीचे वाला कट सके। अब जैसे 99 है, 99 के टेबल में 55 का भी आएगा नहीं ना, तो 55 के टेबल में 99 आएगा। तो एक काम इसमें और किया जा सकता है, 55 को 11 × 5 कर दिया जाए, और 99 को 9 × 11 कर दिया जाए, यानी 11 × 9 कर दिया जाए, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा कि इसका √11 और इसके √11 से कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये देखो यहाँ खोल के लिख दिया गया है, √2 लिख दिया है, √6 अलग कर दिया है, √5 अलग कर दिया है, और नीचे तो ये था ही, इसको भी अलग अलग कर दिया है, इसको भी अलग अलग सबको कर दिया है ना। √9 बन गया है यहाँ पे 3, और √11 अपना बचा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे कि अब देखो कौन कौन किससे किससे कटा है, वो देखो √6 से √6 कट गया है, √28 से ये कट गया है, √11 से √11 कट गया है, तो बचा कौन है 2 √5 यहाँ बच गया, और 3 √5 इसका बच गया, माइनस देखो लगाना है ना, माइनस लगाना मत भूल जाना, और प्लस √5/3 यहाँ बच गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो क्या होगा, आगे देखो इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है। पहले तो इन दोनों को माइनस कर लिया गया, तो 2 में से -3 तो कितना हो जाएगा -1, तो 1 तो लिखते नहीं, तो -√5 हो गया, और प्लस ये क्या है √5/3, ठीक है। इन दोनों का दोनों में सेम है ना √5, इसीलिए तो हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो अब क्या है 3 × 1 = 3, तो क्या हो जाएगा -3 √5 और प्लस √5। तो इन दोनों को जब हम करेंगे √5 को कॉमन करेंगे तो -3 और +1 इसका यहाँ का जो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएगा, और नीचे तो 3 लिखना ही है बस। -3 और +1 कितना आता है -2, -2 को सबसे पहले लिख दिया, √5 पीछे कर दिया, और नीचे कर दिया 3, काम ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है √72 और √800 और √18, ठीक है। 72 का आप चाहें तो खूब लंबा चौड़ा प्रोसेस इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, ये देखो यहाँ पे आपका 72 का यहाँ 2 से करोगे 36 आएगा, 2 से करोगे 18 आएगा, 2 से करोगे तो 9 आएगा, 3 से अब करोगे तो 3 आएगा, और 3 से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इतना लंबा चौड़ा खूब लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। मतलब कि रुको यार मैं दिखा देता हूँ, यानी कि √70 ये वाला जो है √70 उसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से खूब लंबा बनेगा आपका
2 × 2 × 2 × 3 ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि आपका ये जो 2 और 2 है इनका पेयर बनेगा और ये जो 3 और 3 है इनका पेयर बनेगा। तो एक को 2 और एक को 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 बाहर आ जाएगा। वो तो आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी अपने दिमाग से ले ही आया है। तो मैं आपको इसमें जिस तरह से किया गया वही बता दे रहा हूँ, वो थोड़ा शॉर्टकट है और स्मार्ट तरीका है। तो चलो भाई देखो, यहाँ जानबूझकर ऐसा नंबर लिया गया है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट करके 6 बाहर आराम से लाया जा सके और 2 को अंदर छोड़ दिया गया। ठीक, इसी तरह से 800 को 400 2 किया गया है, ताकि 400 का स्क्वायर रूट हमें याद होता है 20 होता है, 20 को बाहर लाया जा सके आराम से और रूट 2 अपना अंदर का पड़ा रहेगा। और 18 को 9 × 2 कर दिया गया है, तो इसका तो बन जाएगा 3 बाहर और रूट 2 अंदर रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी रूट टू सब में रूट 2 है। ठीक है, तो सबका रूट 2 जो है कॉमन कर लिया गया है और ब्रैकेट में 6 + 20 और ये -3 ये ब्रैकेट में रख दिया गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 26 - 3 ये आ रहा है 23 आगे और रूट 2 पीछे। ठीक है, इस तरह से आपका आ गया ये आंसर। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।